आज की मेरी कथा है एक ही भूल। एक शिकारी था। शिकारी हर रोज अपना काम होने के बाद जंगल की ओर जाया करता था। शिकार का उसको बहुत बड़ा शौक था, इसलिए वो हर रोज जंगल की ओर जाता था और वहाँ पे छोटी मोटी शिकार कर लेता था। ऐसे कुछ साल बीत गए। 3-4 साल बाद वो बहुत अच्छा शिकारी बन गया। यहाँ तक कि आवाज़ भी कहाँ से आई और उसने बाण उस दिशा में मार दिया तो शिकार उसको मिल जाती। इतना अच्छा शिकारी वो बन गया। तो फिर तो उसको एक आदत ही हो गई कि डेली वो जंगल की ओर जाता था और शिकार के लिए टाइम निकालता था शाम को। ऐसे बहुत साल बीत गए। उसका बेटा भी अभी बड़ा हो गया। बेटा 12 साल का हो गया। फिर इसके मन में आया कि अपने बेटे को भी शिकारी बनाते। फिर बेटे को भी साथ में जंगल लेके जाता था वो हमेशा। उसने बेटे को भी साथ में लेकर उसको भी थोड़ी सीख दी कि शिकार कैसे करते। ऐसे दिन उसके बीतते थे। तो बड़ा खुश था जब वो बहुत ही मास्टर शिकारी हो गया। फिर अपनी पत्नी को भी कभी कभी बोलता था कि मैंने ऐसे शिकार की, वो प्राणी ऐसा भाग रहा था, फिर मैंने उसको ऐसा मारा। उसके जो भी पराक्रम वो करता था जंगल में, वो घर पे आके भी बताता। उसकी धर्मपत्नी भी बड़ी खुश होती थी ये बातें सुनकर। फिर बेटे को भी बेसिक एजुकेशन हो गया। बेटा भी उसके साथ जाने लगा। ऐसे ही एक दिन वो जंगल में शिकार के लिए गया था। उसका बेटा और धर्मपत्नी बाद में आने वाली थी। उसी वक्त उसके सामने एक मुर्गा आया, हिरन का बच्चा। जैसे उसने उसको देखा तो शिकारी बड़ा खुश हो गया। मतलब आज तो जंगल में आते आते ही मुझे शिकार मिल गई। उसके मन में कुछ भी दूसरा भाव नहीं आया, इतने छोटे से बच्चे को मैं कैसे मारूं। उसने उसी क्षण कुछ भी विचार नहीं किया और एक बाण चला दिया। वो बाण जाकर उस मृग को लगा और वो वहीं पे उसने प्राण छोड़ दिए। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ दौड़ते दौड़ते वहाँ पर आई, हिरन। तो हिरन ने जब देखा कि उसका बच्चा खून में पड़ा हुआ है, उसको बड़ा दुख हुआ। जहाँ पर चोट हुई थी वहाँ पे वो संवारने का कोशिश वो माँ कर रही थी, लेकिन शिकारी तो शिकारी था। इसके मन में कोई दया माया नहीं थी। उसने कुछ भी नहीं सोचा। ये बड़ा खुश हो गया। बोला कि आज तो किस्मत मेरे ऊपर और मेहरबान है, एक साथ 2-2 शिकार मुझे मिल रही है। उसी वक्त, अभी तो वक्त जाया नहीं करे, दूसरा बाण उसने छोड़ दिया और दूसरा बाण जाकर वो हिरन को लगा। वो हिरन भी वहाँ पे मर गई, दुख में मर गई, बहुत दर्द में वो मर गई, क्योंकि उसके सामने उसका बेटा मर गया था। लेकिन ये शिकारी जो था बड़े खुशी में था। उसके मन में इतनी खुशी थी कि आज एक साथ मैंने 2-2 शिकार कर लिए। उसी वक्त जंगल में पड़े हुए कुछ पत्तों की आवाज़ उसको आई। तो मन में तो और खुश हो गया, यार आज तो तीसरा शिकार भी खुद होकर चले आ रहा है। उसी क्षण उसने तीसरा बाण छोड़ दिया उस आवाज़ की ओर। उसका बेटा दौड़ते दौड़ते जंगल की ओर आ रहा था। वो बाण जाकर वो बेटे की छाती में लग गया। बेटा जगह पर गिर गया और वहीं पे उसने प्राण छोड़ दिए। उसके पीछे उसकी धर्मपत्नी भी आ रही, बेटे के पीछे उसकी माँ भी आ रही थी। जैसे उसने देखा कि अपना बेटा गिर गया है, कुछ हो गया है, उसे चोट लग गई है, और दौड़ते दौड़ते वहाँ पर आई। देखा तो बच्चे के छाती से खून निकल रहा था। बच्चा मर गया था। उसको देखते ही वो मूर्छित हो गया।
दुखी हो गई और उसको हार्ट अटैक आ गया और उसी जगह पे उसने भी जान छोड़ी। तब तक ये पहुंच गया शिकारी उस जगह पे। तो सब देखकर इसको इतना दुख हुआ, बहुत रोने लगा, बहुत विलाप करने लगा। लेकिन अभी तो टाइम निकल गया। फिर सोचने लगा, इतने मासूम बच्चे को मैंने नहीं मारना चाहिए, उसकी माँ को मैंने नहीं मारना चाहिए। अभी भगवान ने मुझे उसकी शिक्षा दे दी है। और ये सोचकर उसको बहुत दुख हुआ। लेकिन समय तो निकल गया था, टाइम तो निकल गया था। जो होनी थी उसके हाथ से हो गई, उसके हाथ में अभी तो कुछ नहीं बचा। ये कहानी एक ही बात कहती है कि हमेशा अपना विवेक जागरूक रखें, नहीं तो ऐसी कुछ तो अनहोनी हो जाती है और जिसे भुगतना ही पड़ता है। राधे कृष्ण।